ओके मैम, थैंक ठीक है। जैसे अब अभी अभी मैंने एक एग्जांपल है। यस। तो डोरिस फिर कहती है कि क्या हो गया है, व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि कुछ नहीं, तुम लोगों का जो बिहेवियर है, यू जस्ट कम हियर, घर आते हो, कुछ ना कुछ मांगते हो, फिर चले जाते हो, फिर आते हो, मतलब एवरी टाइम यू आर आउट ऑफ द होम। घर सिर्फ इसलिए आते हो जब तुम्हारी कोई जरूरत पूरी करनी होती है, और आई एम यू आर जस्ट बिहेविंग विद मी जस्ट एज इफ आई एम अ सर्वेंट। साइरिल बोलता है, अगर आप चाय नहीं बनाओगी तो मैं खुद कुछ अपने लिए खाने के लिए ढूंढ लूंगा। मिसेस पियर्सन कहती है, ओके, हेल्प योरसेल्फ। देन साइरिल बोलता है कि अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं पूरा दिन बाहर काम करता हूँ। डॉरिस कहती है, मैं भी। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम 8 घंटे बाहर काम करते हो और मेरे 8 घंटे अब पूरे हो चुके हैं, यानी आई हैव आल्सो डन माय वर्क फॉर 8 आवर्स। साइरिल सेज दैट्स डिफरेंट। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि बिल्कुल, 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, जितना आप लोग काम करते हो उतना ही मैं करूंगी, और मेरा भी 2 दिन का वीकेंड होगा, ऑफ होगा। Doris and Cyril exchange alarmed glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. Cyril must grab something to eat, looks as if I'll need to keep my strength up. और दोनों हैरान होकर के एक दूसरे को देखते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर मदर ने काम करना छोड़ दिया या 2 दिन की छुट्टी ले ली तो, बिकॉज जो हाउस वाइफ्स हैं, दे हैव टू वर्क 24 आवर्स all the time. Their duties are never finished. So, and she just wants to explain her children कि उसकी भी इम्पोर्टेंस है, उसकी भी वैल्यू है घर में, and they should not behave with her just like a servant. They should also respect her and her work. तो अपने काम की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मिसेस पियर्सन उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। देन साइरिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट। वो कहता है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने जाना है। डॉरिस मूविंग टू द सेटी anxiously, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। डॉरिस जो है वो और ज्यादा घबरा गई है। वो कहती है कि आप सच में सैटरडे और संडे को कुछ भी काम नहीं करोगी। मिसेस पियर्सन, नो आई वुडंट गो दैट फार, आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, which means, of course, I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. Any of you 40-hour a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. Might go off for the weekend, perhaps. और जब वो पूछती है तो मिसेस पियर्सन जवाब देती है कि नहीं, थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, जैसे बिस्तर ठीक करना और थोड़ा बहुत कुकिंग करना, लेकिन वो भी मैं तब करूंगी जब मुझसे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट की जाएगी ऐसा करने के लिए, और मुझे उसके लिए थैंक्स भी कहा जाएगा। देन ओनली आई विल वर्क। जैसे तुम लोग जो 40 आवर्स पूरे वीक में काम करते हो, जैसे तुम लोग सैटरडे और संडे का ऑडली वेट करते हो वीकेंड्स का, तो आई विल ऑल्सो डू द सेम, और हो सकता है कि मैं भी वीकेंड पर बाहर चली जाऊं। गो ऑफ फॉर द वीकेंड, व्हाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज। Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? तो डॉरिस कहती है, आप बाहर चली जाओगी वीकेंड के लिए, तो मिसेस पियर्सन उसको समझाती है कि मुझे भी चेंज की जरूरत है, मैं तो हमेशा यहीं रहती हूँ, पूरे दिन, पूरे हफ्ते, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, तो मुझे अगर चेंज की जरूरत नहीं है, देन हु रिक्वायर्स द चेंज। डॉरिस, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद? Mrs. Pearson, that's my business. You don't ask me where you should go and why you should go with. Do you?
और डॉरिस कहती है किसके साथ जाओगी और कहाँ जाओगी? तो मिसेस पियर्सन कहती है कि वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा वो मुझे देखना है, क्योंकि तुम लोगों को कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, तुम मुझसे नहीं पूछते हो. यू डोंट शेयर इट विद मी. डॉरिस, that's different, Mrs. Pearson. The only difference is that I am a lot older and better able to look after myself. So it's you who should be do the asking. Then again, Mrs. Pearson उसको कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ, ज्यादा समझदार हूँ और ज्यादा अच्छे से खुद की देखभाल कर सकती हूँ, तो पूछना तुम्हें चाहिए, ना कि मुझे. Doris, did you fall or hit yourself with something? Mrs. Pearson, no, but I'll hit you with something, girl, if you don't stop asking silly questions. Doris stares at her open mouth, ready to cry. Doris, oh, this is awful. She begins to cry, not passionately. Mrs. Pearson, stop blubbering. You are not a baby. If you are old enough to go out with Charlie's pants, you are old enough to behave properly. Now stop it. और डॉरिस पूछती है कि क्या आपके सर में अगेन उसको लगता है कि कुछ ना कुछ मदर के साथ हो गया है, उसको कोई चोट वोट लग गई है. तो शी आस्क्ड हर दैट कि क्या आप गिर गई थी, कहीं चोट वोट लगी है? मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे नहीं लगी है, बट आई विल हिट यू. तुम्हें जरूर मैं मारूंगी अगर तुमने ये सिली क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं किए. एंड अगेन डॉरिस स्टार्ट्स क्राइंग. मिसेस पियर्सन फिर उसको डांटती है कि इस तरह से बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो. यू आर नॉट अ बेबी. अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, इतना बड़ा खुद को समझती हो, तो बिहेवियर भी प्रॉपरली होना चाहिए. जस्ट स्टॉप इट नाउ. जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट. He is about 50, fundamentally decent but solemn, self-important, pompous. Preferably, he should be a heavy, slow-moving type. He notices Dory's tears. और इतने में ही जॉर्ज पियर्सन यानी कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड वहां आते हैं. ही इज अबाउट 50 और थोड़ा हैवी बॉडी है. ही इज समवॉट स्टाउट, स्लो मूवर, धीरे चलने वाला, एक फैटी पर्सनालिटी है. और वो आते ही देखते हैं दैट डॉरिस इज क्राइंग. हेलो, व्हाट्स दिस? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट. डॉरिस, you'll see. Doris runs out left with a sob or two on the way. George stares after her a moment, then looks at Mrs. Pearson. Did she say you'll see? Yes. What did she mean? Better ask her. George looks slowly again at the door, then at Mrs. Pearson. Then he notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. और जॉर्ज आते ही अपनी बेटी से पूछते हैं व्हाट हैपेंड, व्हाई शी इज क्राइंग. तो डॉरिस कहती है अभी आप खुद देख लोगे, और कहते हुए रोते हुए भाग जाती है वहां से. जॉर्ज पूछता है, उसने कहा कि खुद देखोगे? मिसेस पियर्सन सेड यस. तो जॉर्ज को समझ में नहीं ये कहना क्या चाहती है. उसके बाद जब वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है कि वो स्टाउट पी रही है, तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैली रह जाती हैं. जॉर्ज, स्टाउट? मिसेस पियर्सन, यस. जॉर्ज, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसी सम. जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे? Yes, what's wrong with it at this time of day? George, nothing, I suppose, Annie, but I have never seen you do it before. Mrs. Pearson, well, you are seeing me now. George, yes, and I don't like it. It doesn't look right. I'm surprised at you. Mrs. Pearson, well, that ought to be a nice change for you. George, what do you mean? Mrs. Pearson, it must be some time since you were surprised at me, George. तो जब जॉर्ज देखता है दैट शी इज ड्रिंकिंग, तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है. वो कहता है दिन में इस टाइम
तुम ड्रिंक कर रही हो एंड इट्स नॉट गुड, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, पहले मैंने तुम्हें कभी इस तरह से नहीं देखा है। देन मिसेस पियर्सन कहती है कोई बात नहीं, चेंज होते रहते हैं एंड आई हैव ऑल्सो चेंज्ड। और जब जॉर्ज बोलता है दैट ही डिड नॉट लाइक दिस चेंज इन हर, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि चलो तुमने चेंज नोट तो किया एटलीस्ट, क्योंकि तुम्हें तो अब तक ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे में क्या चेंज हो रहा है और क्या नहीं। दैट मीन्स ही ऑल्सो डज नॉट केयर ऑफ हिज वाइफ। George, I don't like surprises. I am all for a steady going on. You ought to know that by this time. By the way, I forgot to tell you this morning. I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club tonight. And a bit of supper going. So no tea. Mrs. Pearson, that's all right. There isn't any. George, you mean you don't get any ready? Mrs. Pearson, yes, and a good thing too, as it's turned out. George, that's all very well, but suppose I'd wanted some. Mrs. Pearson, my goodness, listen to the man. Annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? George, tried what at the club? Mrs. Pearson, going up to the bar and telling them you don't want a glass of beer, but you are annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. George, I don't know what you are talking about. Mrs. Pearson, they'd laugh at you even more than they do now. Or George, as usual, being a husband, thinking himself the superior one, वो बोलता है मुझे सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, जैसा चल रहा है स्मूथली वैसा ही चलने दो। और मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया, मुझे आज चाय की जरूरत नहीं है, मेरा स्नूकर मैच है क्लब में और वहीं पर खाना भी है, तो नो टी। मिसेस पियर्सन कहती है ओके ऑल राइट, मैंने वैसे भी नहीं बनाई है। तो जॉर्ज बोलता है कि अगर नहीं बनाई है और अगर मुझे चाहिए होती तो मिसेस पियर्सन उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या क्लब में तुमने कभी ऐसा किया है कि तुमने जाकर के वहां जो काउंटर है उस पर जाकर के बोला है कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए और तुम इस बात पर नाराज हो रहे हो कि उन्होंने पहले से ग्लास में बियर डाल करके क्यों नहीं रखी। तो एक बार वहां पर ऐसा करके देखो, फिर पता चलेगा उसका रिजल्ट क्या होता है। और जॉर्ज बहुत हैरान होता है कि वो इस तरह से बात करी है जैसे आज तक उसने नहीं की। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि वो लोग तुम पर और भी ज्यादा हंसेंगे जितना अभी हंसते हैं जो क्लब मेंबर्स हैं। जॉर्ज, laugh at me, they don't laugh at me. Mrs. Pearson, of course they do. You ought to have found out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. George, never. Mrs. Pearson, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her who doesn't make you like a fool. और फिर मिसेस पियर्सन कहती है कि वो लोग तुम्हारे पीछे से तुम पर हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम एक दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन क्योंकि तुम बहुत स्लो हो और पॉम्पस हो, यानी कि मोटे फैटी हो। जॉर्ज डर जाता है। मिसेस पियर्सन फिर उसको कहती है कि मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि तुम ऐसी जगह पर समय बिताना पसंद करते हो जहां लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हारे पीछे से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें अलग अलग नाम देते हैं और अपनी वाइफ को तुम घर पर छोड़ देते हो, हमेशा हर रोज बाहर चले जाते हो नाइट आफ्टर नाइट।
और कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि दैट यू शुड ऑल्सो स्पेंड सम टाइम विद योर वाइफ, जो तुम्हें कभी उनके जैसे बेवकूफ नहीं समझती है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, जो तुम्हारी परवाह करती है, उसको तुम छोड़ करके उन लोगों के साथ डेली टाइम स्पेंड करते हो जो कहीं से भी तुम्हारे अपने नहीं है, एंड दे ऑलवेज मेक फन ऑफ यू. Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George, almost dazed, turns to him appealingly. George, here, Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? Cyril, embarrassed, hesitates angrily. Go on, tell me, do they? Cyril, well, yes, Dad, I'm afraid they do. और वो इतने में ही साइरल वहां आता है. तो जॉर्ज उससे पूछता है कि तुम भी मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो, तो क्या वो लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं? साइरल पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो बता देता है, यस दे डू, यानी कि वो लोग करते हैं ऐसा. जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, स्टैगर्ड. जॉर्ज, वेल, आई विल बी डैम्ड. George exits left, slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. Cyril, now you shouldn't have told him that, Mum. That's not fair. You have hurt his feelings. Mine too. Mrs. Pearson, sometimes it does people good to have their feelings hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they'd stop laughing at him. Cyril, I doubt it. जॉर्ज वहां से बहुत दुखी और परेशान होकर चला जाता है. साइरिल अपनी मदर को बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और मेरी भी. मिसेस पियर्सन कहती है कि कभी कभी फीलिंग्स हर्ट होना अच्छी बात होती है, क्योंकि सच जानना जरूरी होता है और सच हमेशा कड़वा होता है. बट इट इज बेनिफिशियल. जब सुनते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है, बट हमें हमारी रियलिटी पता होनी चाहिए. अगर तुम्हारे फादर अक्सर क्लब नहीं जाते तो शायद वो लोग उन पर इतना हंसते नहीं. मिसेस पियर्सन, possibly you do, but what I doubt is whether your opinions worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. Cyril, well, what if I do? I've got to enjoy myself somehow, haven't I? Mrs. Pearson, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself, but are you? And where's it getting you? There's a sharp, hurried knocking off left. Cyril might be for me, I'll see. Cyril hurries out left in a moment. He re-enters, closing the door behind him. It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? Mrs. Pearson, certainly I do. Ask her in, and don't call her a silly old bag either. She is a very nice woman with a lot more sense than you'll ever have. और मिसेस पियर्सन उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे ओपिनियंस तुम अपने तक ही रहने दो, क्योंकि तुम जानते क्या हो. तुम सिर्फ अपना टाइम और पैसा बर्बाद करते रहते हो रेसेस पर, जो हॉर्स रेसेस होती हैं, और द ट्रैक्स एंड आई शोज, यानी यू आर जस्ट अम्यूजिंग एंड एंजॉयिंग योरसेल्फ. साहिल कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो खुद को एंजॉय कर सकता हूँ. मिसेस पियर्सन कहती है कि अगर तुम सच में एंजॉय कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अपने आप से पूछो कि ये सब तुम्हें कहाँ ले जा रहा है. इतने में ही दरवाजे पर नॉक होता है और साइरल सोचता है कि मेरे लिए कोई आया होगा. So he hurries out to open the door, और वहां जाकर के वो देखता है कि मिसेस फिtzgerald आई है, जिसको वो लोग पसंद नहीं करते हैं. तो उसने कहा कि वो औरत आई है और आप भी नहीं चाहोगी कि वो घर में आए. बट मिसेस पियर्सन सेज कि नो, उसको अंदर लेकर के आओ
और उसको सिली ओल्ड बैग बुलाने की जरूरत नहीं, स्टूपिड फूलिश बुलाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी औरत है और तुमसे ज्यादा सेंस और तमीज उसमें है। साइरिल और हैरान हो जाता है। मिसेस पियर्सन finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. Come in, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald moving to left center anxiously. I just wondered if everything's all right. Cyril, no, it isn't. Mrs. Pearson, of course it is. You be quiet. Cyril, why should I be quiet? Mrs. Pearson, because I tell you to. You silly, spoiled young flecken. Mrs. Fitzgerald, oh no, surely. Mrs. Pearson, now Mrs. Fitzgerald, just let me manage my family in my own way, please. Mrs. Fitzgerald, yes, but Cyril, sulky and lowering. Mrs. Cyril Pearson, to you. Mr. Cyril Pearson, to you, please. Mrs. Fitzgerald. Cyril stalks off into the kitchen. और मिसेस फिजराल जब आती है तो वो पूछती है एंशियसली कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो साइरिल कहता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है तुम बिल्कुल चुप रहो, वो उसको डांट करके चुप करवा देती है और मिसेस फिजराल को कहती है कि मुझे अपनी फैमिली को अपने ढंग से मैनेज करने दो, यू डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन। मिसेस फिजराल moving to the settee, whispering, oh dear, what's happening, Mrs. Pearson? Nothing much, just putting them in their places. That's all. Doing what you ought to have done long since. Mrs. Fitzgerald, is George home? Mrs. Pearson, yes, I've been telling him what they think of him at the club. Mrs. Fitzgerald, well, they think a lot of him, don't they? No, they don't, and now he knows it. Mrs. Fitzgerald, oh dear, I wish you hadn't. Mrs. Fitzgerald, Mrs. Pearson, nonsense, doing them all a world of good, and they'll be eating out of your hand soon, you'll see. Mrs. Fitzgerald, I don't think I want them eating out of my hand. Mrs. Pearson, well, whatever you want, they'll be doing it, all three of them. Mark my words, Mrs. Pearson. और जब मिसेस फिजराल्ड वहां आती है तो वो पूछती है कि जॉर्ज घर आ गया और सब कुछ ठीक है या नहीं। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि कुछ नहीं, मैं उन तीनों को उनकी सही जगह पर ले आऊंगी, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, दैट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। और मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि अब वो तीनों वही करेंगे जो उनको सच में करना चाहिए था। और मैंने जॉर्ज को बता दिया है कि क्लब में किस तरह से उसके बारे में सोचा जाता है। तो मिसेस फिजराल्ड कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन मिसेस पियर्सन सेज कि तुम मेरे इन शब्दों को याद रखना, बहुत जल्दी ये तीनों के तीनों लाइन पर आ जाएंगे और ये वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि इनको करना चाहिए। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट glumly. He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. He moves to the armchair left, sits down heavily and glumly, lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. George just looks in for a minute, I suppose, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, who doesn't know what she's saying. Well, yes, I suppose so, George. George, Mrs. Fitzgerald, oh, I'm sorry, Mrs. Pearson. What does it matter? Your name's George, isn't it? Who do you think? You are Duke of Edinburgh? George, what's he got to do with it? Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? No tea, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. तो जॉर्ज वहां आता है, वो दोनों बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं और वो उन दोनों को देखता है। ही इज नॉट हैप्पी टू सी मिसेस फिजराल्ड, क्योंकि
उस घर में कोई भी मिसेस फिजराल्ड को लाइक नहीं करता है, तो वो बैठ जाता है। एंड देन मिसेस फिजराल्ड से वो पूछता है कि शायद आप थोड़ी देर पहले ही आई हो, तो मिसेस फिजराल्ड उसको नाम से बुला देती है। वेल यस आई सपोज तो जॉर्ज। और वो बहुत हैरान होता है दैट शी इज कॉलिंग हिम बाय नेम, क्योंकि जनरली वो उसको नाम लेकर के नहीं बुलाती है, मिस्टर पियर्सन या वट एवर एनीथिंग। तो जब वो अपना नाम सुनता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। मिसेस फिजराल्ड सॉरी बोलने ही वाली होती है कि मिसेस पियर्सन कहती है क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम जॉर्ज है तो तुम्हें जॉर्ज ही बुलाएंगे, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग तो नहीं हो तुम, यानी कि वहां के महाराजा। तो जॉर्ज कहता है कि उसका इस सब से क्या लेना देना है, और मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये मुझे जॉर्ज कह करके बुला रही है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने चाय नहीं बनाई, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन मुझे बोलते हैं ऐसा तुमने कहा। और डॉरिस ने उधर रो रो करके आंखें सुझा ली हैं। व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द हाउस। मिसेस फिजराल्ड, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन। जॉर्ज staring at her annoyed, you ought to have known. Why ought you to have known? Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at sixes and sevens here just now, so perhaps you'll excuse us. तो मिसेस फिजराल कहती है ओ ये सब कुछ मुझे पता नहीं था। तो जॉर्ज गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है क्यों, तुम्हें क्यों ये सब कुछ जानना था, और इन सब से हमारे घर के मैटर्स से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे ही हमारे घर में अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो इट वुड बी बेटर। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया है देन जस्ट टेल मी। You can ask me if there is any problem. Are you having any problem? Have you understood everything? Just read the lesson again. अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया है, any sentence, any paragraph you want to ask, then just ask me first in the next class.